हेलो बच्चों, माई सेल्फ वैभव जायसवाल एंड कम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। आप लोगों को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके लिए एक शॉर्ट एंड इजी मेथड और उससे बेटर मेथड लेके आए हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से बेटर मेथड है ये, जिससे आप सब किसी भी केमिकल रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। दिस इज़ चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th। तो हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जो मेथड है उसका शॉर्ट नेम है MNOH मेथड। इसमें M है आपका मेटल, N है आपका नॉन मेटल, O है ऑक्सीजन एंड H है हाइड्रोजन। मेटल्स की अगर बात करें तो कुछ नेम्स आप जानते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में आपके होते हैं कार्बन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो आप जान ही रहे हैं, एक इंडिविजुअल है, एंड हाइड्रोजन। इन चारों की मदद से हम पूरे केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। जो हमारा केमिकल रिएक्शन है दैट इज CuO प्लस NH3 गिव्स Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब इसमें हमने जो पढ़ा था मेथड, उसमें क्या बोला था, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं मेटल कौन सा इसमें। दिस इज Cu, कॉपर मेटल। इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। इधर देख रहे हैं हम लोग, रिएक्टेंट साइड 1 कॉपर एंड प्रोडक्ट साइड 1 कॉपर, दैट मीन्स मेटल इटसेल्फ इज बैलेंस। तो मेटल के बाद अब क्या बैलेंस करना था, नॉन मेटल। नॉन मेटल पे आते हैं। नॉन मेटल में हमें दिख रहा है इधर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। दिस साइड 1 नाइट्रोजन और इस साइड 2 नाइट्रोजन, दैट मीन्स वी हैव टू बैलेंस दिस नॉन मेटल नाइट्रोजन। तो नेक्स्ट स्टेप पे बस, अब मुझे जो सेकंड स्टेप आया था नॉन मेटल, नॉन मेटल में हमें दिख रहा है अनबैलेंस्ड है, तो इसको हम लोग पहले बैलेंस करेंगे। आते हैं अब सेकंड स्टेप में कॉपर बैलेंस्ड ही था, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को हम बैलेंस करने के लिए इधर 2 था, इधर 1 है, तो क्या कर देंगे 2 NH3। अब फिर से रिपीट, जब भी हम एक चीज़ इसमें याद रखना है, जब भी हम कुछ भी न्यू करेंगे तो पूरे स्टेप को, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इस पूरे स्टेप को फिर से चेक करेंगे। यहाँ देखते हैं कॉपर मेटल है, 1 1 बैलेंस्ड है, ठीक है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन नॉन मेटल है, इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ठीक है, ये भी बैलेंस्ड है। फिर क्या आएगा हमारा थर्ड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चेक करते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, वेरी गुड, ये भी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा हमारा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 × 2 6 हाइड्रोजन है, और इस साइड 2 H2 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स वी नीड टू बैलेंस दिस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, इस साइड कितने थे, 2 NH3 हमारा, और इस साइड 6 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3। अगर 3 लगा दिया तो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो गया 3 हो गया। अब 3 ऑक्सीजन हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, कॉपर को बढ़ा सकते हैं, 3 कॉपर कर देंगे, 3 CuO लगा देंगे। अब चेक करते हैं कि हमारा ये बैलेंस्ड हो गया कि नहीं, 3 कॉपर 3 कॉपर, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, hence it is balanced. Now second example देखते हैं, that is MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2। अब यहाँ सबसे पहले मेटल जो दिख रहा है वो हमें Mn है, दैट इज़ मैंगनीज, और इस साइड भी Mn है, दोनों 1 and 1 बैलेंस है, मेटल इज बैलेंस। मेटल के बाद हमें किस पे जाना रहता है, नॉन मेटल। नॉन मेटल पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि क्लोरीन 1, और इस साइड 2 क्लोरीन एंड 2 क्लोरीन, 4, 1 and 4। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स वी कुड राइट, यहाँ पे क्लोरीन के जो HCl है, यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है,
हम कर देंगे इसको 4। नाउ 4 क्लोरीन इन द रिएक्टेंट साइड एंड 2 + 2 फ्लोर क्लोरीन एट द प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे ये क्लोरीन बैलेंस हो गया। और मैंने बोला था जब भी हम कुछ नया चेंजेस करेंगे पूरी चीज़ों को फिर से रिपीट करेंगे। मैग्नीज 1 एंड 4 हाइड्रोजन नहीं, क्लोरीन चेक करेंगे। 4 क्लोरीन 2 एंड 2। चलिए यहाँ तक तो हमारा ये बैलेंस्ड है। मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, फिर हमारा क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, O2, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई किधर, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 1 है। दैट मीन्स यहाँ हम प्रोडक्ट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2H2O। 2H2 हो गया। फिर से पूरे को हम क्रॉस चेक करते हैं क्या अब मेरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं। मैग्नीज 1 ऑक्सीजन 2 और O2, 4 हाइड्रोजन, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, क्लोरीन 4 × 1 4 क्लोरीन, 2 क्लोरीन + 2 क्लोरीन दैट इज़ 4। तो हमारा ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब एग्जाम्पल थर्ड हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड दैट इज़ C2H6 + O2 gives us CO2 + H2O। फिर वही मेटल, नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। इसी के द्वारा हम इसको फिर से चेक करते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हमारा कोई भी मेटल नहीं है। उसके बाद क्या है, हमारा मेटल के बाद नॉन मेटल में कार्बन, 2 कार्बन यहाँ है, CO2, 1 कार्बन यहाँ पे है। दैट मीन्स हमें इसको बैलेंस करना है। CO2 है और यहाँ पे C2 है, तो इसको हम 2CO2 कर सकते हैं, 2CO2 + H2O। ठीक है, हमने कहा था जब भी हम कुछ ऐसा करेंगे तो फिर से पूरी इक्वेशन को रीचेक करेंगे। C2 ठीक है। H6 है, यहाँ पे जब मैंने इसको किया तो 2 ऑक्सीजन भी बढ़ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मेटल हो गया हमारा, नॉन मेटल हो गया, देन अब ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को जब बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन, 4 + 1 5 ऑक्सीजन, 5 यहाँ पे O2 है। तो अब आप सोचेंगे कि 3 कर दें, इधर 4 कर दें, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 3 कर दें, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और इधर 5 है। तो सिंपली हम उठा के कुछ नहीं करते हैं, जितना हमारे पास आ रहा है उसी को लिख देते हैं 5O2, और पूरी इक्वेशन को एज इट इज़ उतार देते हैं। अब क्या हो गया, हमारा ऑक्सीजन तो बढ़ गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 2 2 ज़ा 4, 1 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5/2 कर देते हैं, कोई दिक्कत है, 5/2 कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो जब ऐसा किया हमने तो हमारी पूरी इक्वेशन अब चेंज होके क्या हो जाएगी, हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ये हो जाएगा 2C2H6 प्लस यहाँ पे नीचे 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5O2 + 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4CO2 + 2H2O। अब चेक करते हैं कि अब ये मेरा बैलेंस हो गया है। तो 4 कार्बन, हाइड्रोजन अभी नहीं, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा कितना हो गया, 4 2 ज़ा 6 एंड 2 10, ऑक्सीजन बैलेंस है। बट अभी हमारा हाइड्रोजन बैलेंस करना बाकी है। 6 2 ज़ा 12 हाइड्रोजन इधर है, 6 2 ज़ा 12 हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 एंड 12। तो हम क्या कर दें यहाँ पे, अब हम कर सकते हैं यहाँ पे 6, यहाँ हम सबसे पहले कर सकते हैं 6, तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को ऐसे टिस रख दीजिए। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। 4 कार्बन,
6 2 ज़ा 12 हाइड्रोजन, 6 2 ज़ा 12 हाइड्रोजन, 5 2 ज़ा 10 ऑक्सीजन, 4 2 ज़ा 8 ऑक्सीजन प्लस 6, 8 प्लस 6 14। 14 क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फिर से बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन बढ़ गया है। 14 इधर हो रहा है, इधर हो रहा है कितना 10। तो 10 को 14 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 7 से यहाँ 7 लिख देंगे, 7 और 2 7 2 14। अब चेक करेंगे पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। थैंक यू।